हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। आज हमारी न्यूट्रिशन की सेकेंड क्लास है एंड आज हम जो भी क्वेश्चंस देखेंगे, पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी जिनके मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। एंड देखते हैं कि उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं। आप इसके थ्रू अपना इवैल्यूएशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हैं और कितने के रॉन्ग हैं। तो और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और इम्प्रूव करिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, implies a person eats but does not receive the correct amount of nutrient to keep the body healthy. A. Undernutrition, C. malnutrition, hunger और starvation। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माल न्यूट्रिशन। यहाँ ये बोल रहा है कि माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, पर्सन जो है वो खाता तो है पर जो उसकी बॉडी है उसके लिए वो करेक्ट अमाउंट में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स रिसीव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर्स एंड शुगरी फूड्स प्रोवाइड अ वैल्यूएबल एंड इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ। शुगर और शुगरी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या चीज़ का हमें इनएक्सपेंसिव सोर्स है, वैल्यूएबल चीज़ का इनएक्सपेंसिव सोर्स है, फैट का, डेजर्ट का, एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा डेजर्ट। फैट, एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या हो गए, हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। मीन्स आप देखेंगे कैलोरी हो गया वो एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल रही है, और कैलोरी हमें किससे मिलती है, न्यूट्रिएंट से मिलती है। फैट भी एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। एंड यहाँ डेजर्ट की एक क्या है, वो शुगर और शुगरी फूड्स का क्या है, सोर्स है। इसी से हमें क्या है, वो स्वीट मीट जो रहते हैं वो क्या है, शुगर से ही बनते हैं, इसलिए ये क्या है, इनएक्सपेंसिव सोर्स में क्या है, इसका करेक्ट आंसर डेजर्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिजिकल टेस्ट परफॉर्म ऑन फैट्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ द डैश पॉइंट। मीन्स इनमें से कौन सा फिजिकल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फैट के साथ जिससे कि हमें उसके पॉइंट के बारे में पता चलता है। ए बॉइलिंग, बी कूलिंग, सी मेल्टिंग एंड डी सेपरेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कूलिंग। कूलिंग पॉइंट से हमें क्या रहता है, फैट का कॉमन फिजिकल टेस्ट हम करते हैं किससे, कूलिंग पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट्स ऑन अ फूड लेवल आर लिस्टेड इन डैश ऑर्डर बेस्ड ऑन वेट। हम कोई भी पैकेट खरीद के लाते हैं तो उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो फूड लेवल्स के, उसमें वो किस ऑर्डर पे रहते हैं वेट के अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, अल्फाबेटिकल और क्रोनोलॉजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिसेंडिंग। वो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में फूड लेवल पर लिस्टेड रहते हैं, यानी कि लिखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वेल नोन सब्स्टिट्यूट फॉर अ मिल्क प्रोडक्ट इज यूजुअली फ्लावर एंड। यानी यहाँ ये पूछ रहा है कि एक अच्छा जाना माना सब्स्टिट्यूट मिल्क प्रोडक्ट का क्या है फ्लावर के अलावा, चीज़, ड्राइड मिल्क, पाउडर मिल्क एंड मार्गरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मार्गरीन। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट वीक आपको हमारी न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास में होमवर्क दिया था। एंड चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ बेक्ड प्रोडक्ट इज यूजुअली फ्लावर एंड। ए मिल्क, बी एग्स, सी लिक्विड एंड डी लीवनिंग। यहाँ ये बोल रहा है जो बेसिक फाउंडेशन है बेक प्रोडक्ट का, फ्लावर के अकॉर्डिंग, फ्लावर के अलावा और क्या होता है, मिल्क, एग, लिक्विड और लीवनिंग। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, एग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सॉफ्ट चीज लाइक फूड मेड बाय कर्डलिंग फ्रेश सोया मिल्क विद अ कोगुलेंट। यहाँ ऐसे बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्ट चीज़ के जैसा फूड है जो कि कर्लिंग
सोया मिल्क विद कोगुलेंट, यानी कोगुलेंट के थ्रू कर्डलिंग करके सोया मिल्क से बनाया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, पहला है टेम्पे, टोफू, योगर्ट और शेदार। तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ ये क्या बोला, कर्डलिंग बोल रहा है, तो कर्डलिंग से आप समझेंगे या तो इसका करेक्ट आंसर टोफू होगा या फिर इसका करेक्ट आंसर योगर्ट होगा। बट यहाँ कर्डलिंग के साथ साथ क्या यूज़ किया है, कोगुलेंट। तो जहाँ कर्डलिंग और कोगुलेंट दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा योगर्ट। Yogurt is a soft cheese-like food made by curdling fresh soya milk with the coagulant. Next, starch potato begins to dash at a lower temperature than corn starch. यहाँ ये बोल रहा है पोटैटो का जो स्टार्च है वो क्या होता है लोअर टेम्परेचर पे कॉर्न स्टार्च के अकॉर्डिंगली बर्न होता है, जिलेटिनाइज होता है, स्मेल और सेपरेट होता है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि स्टार्च पोटैटो बिगिंस टू स्मेल एट अ लोअर टेम्परेचर देन कॉर्न स्टार्च। मीन्स जो कॉर्न स्टार्च है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये स्टार्च पोटैटो क्या होता है लोअर टेम्परेचर पर जल्दी स्मेल करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash flour has been used for many products as a substitute flour for individuals with an allergy to wheat flour. यहाँ ये क्वेश्चन है कि डैश फ्लावर मीन्स इनमें से ऐसा कौन सा फ्लावर है जो मैनी प्रोडक्ट्स में एक सब्सटीट्यूट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे कि व्हीट फ्लावर से क्या रहती है, एनर्जी रहती है। तो इनमें ए है केक, बी है राइस, सी है ब्रेड एंड डी है सोया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेड। ब्रेड का जो फ्लावर है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है। कब, जब किसी को व्हीट फ्लावर से क्या रहती है, एलर्जी रहती है, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेक्स अ फूड एसिडिक और सॉर, ए फ्लेवरिंग, बी कलरिंग, सी टेक्सचरिंग एंड डी एसिडेंट। तो यहाँ ये बोल रहा है कि इनमें से क्या चीज़ है जो फूड को एसिडिक और सॉर बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम इजी है, आप अच्छे से बता देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी एसिडुलेंट। इसका करेक्ट आंसर है डी एसिडुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, monoglycerides and diglycerides are used as dash in a varieties of food. यहाँ ये बोल रहा है मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड ये बहुत सारे वैरायटी के फूड्स में क्या चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ए इमल्सिफायर के लिए, बी कैलोरीज के लिए, सी फ्लेवर्स के लिए एंड डी कलर्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर्स के रूप में मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये जो इमल्सिफायर है ये एकदम अच्छे से याद हो जाएगा कि मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड्स क्या है, दोनों एक इमल्सिफायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fruits and vegetables get their characteristics color from, मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनका जो स्पेशल कलर होता है, विशेष कलर रहता है, वो इनमें से किसके थ्रू उन्हें मिलता है, पिगमेंट के द्वारा, फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा, इमल्सिफायर्स के द्वारा और एडिटिव्स के द्वारा। उनका जो नेचुरल कलर है यहाँ पे वो पूछ रहा है। आप यहाँ एडिटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं करेक्ट आंसर पे, पर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। उनका वो विशेष कलर पूछ रहा है जो कि उनमें नेचुरल अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पिगमेंट। पिगमेंट क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनका जो पर्टिकुलर स्पेशल कलर रहता है, विशेष कलर रहता है, वो क्या देता है, पिगमेंट ही देता है। एंड पिगमेंट कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से, और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपको पिगमेंट्स जो है वो आपको अच्छे से बता दूंगी। एंड कुछ आपके डाउट्स थे, जैसे कि एक क्वेश्चन ये था, इसमें डाउट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फूड प्रॉपर्टी।
स्ट्रक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्लीज टाइपिंग एरर हो गया है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। FOOD फूड प्रोडक्ट है ये। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्ट है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट है एंड ग्रिलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट है। तो कैरेक्टराइज्ड एज फूड प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर, स्ट्रक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, स्पेशल क्या है, फूड की प्रॉपर्टी कैरेक्टर के अंदर आएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी फूड प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट वो क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। कोई कोई फूड होता है जो आप नहीं खाते हैं, या फिर जैसे वेज है, नॉन वेज है, तो ये क्या हो गया, ये फूड प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। ग्रिलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट भी फूड प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। तो इसके जो आंसर्स हैं वो C एंड D बोथ होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आपके जो डाउट्स थे एंड आपके जो प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, एंड आप सारे क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा और देखिएगा आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आपकी जो प्रिपरेशन है कितनी अच्छी चल रही है। और अगर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे तो उसका ये मतलब नहीं है आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करेंगे तभी आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर एकदम से आप हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो बहुत कुछ मिस कर देंगे एंड एग्ज़ाम में जाकर कहीं ना कहीं अटकेंगे। सो आप सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बेसिक भी, मॉडरेट भी और हार्ड भी। धीरे धीरे मैं थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी आप सभी के सामने लाऊंगी, एंड आप अपनी सारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करिए। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसका बेनिफिट उठाइए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।